ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಹಿಂದಿ ಪಾಠ 1 ಮಾತೃಭೂಮಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? उत्तर, कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं. प्रश्न 1, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? उत्तर, कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं. प्रश्न 2, भारत माँ के हाथ में क्या है? उत्तर, भारत माँ के हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. प्रश्न 2, भारत माता के हाथ में क्या है? उत्तर, भारत माँ के हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञाನ ದೀಪ है. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ SLC ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 9th class, 8th class, 7th class, 6th class, 5th, 4th and all competitive exam, Navodaya Kittu Sainik, PUC First Second Arts Commerce Science, all class coaching available. ವಿಳಾಸ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ತರ್ವಿ ರೋಡ್, ಹಬೀಬ್ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ್. 9341877740. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಓಪನ್ एक्सपर्ट करियर अकेडमी. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. प्रश्न 3, आज माँ के हाथ में साथ कौन है? आज माँ के साथ कौन है? उत्तर, आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं. प्रश्न 3, आज माँ के साथ कौन है? उत्तर, आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं. प्रश्न 4, सभी ओर क्या गूंज उठा है? उत्तर, सभी ओर जय हिंद नाद का गूंज उठा है. प्रश्न 4, सभी ओर क्या गूंज उठा है? उत्तर, सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा है. प्रश्न 5, भारत के खेत कैसे हैं? उत्तर, भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. प्रश्न 5, भारत के खेत कैसे हैं? उत्तर, भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. प्रश्न 6, भारत भूमि के अंदर क्या भरा हुआ है? उत्तर, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. प्रश्न 6, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? उत्तर, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. प्रश्न 7, सुख संपत्ति धन दाम को माँ कैसे बांट रही है? उत्तर, सुख संपत्ति धन दाम को माँ मुक्त हाथों से बांट रही है. प्रश्न 7, सुख संपत्ति धन दाम को माँ कैसे बांट रही है? प्रश्न 8, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? उत्तर, जग के रूप को बदलने के लिए कवि माँ से निवेदन करते हैं. प्रश्न 8, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? उत्तर, जग के रूप को बदलने के लिए कवि माँ से निवेदन करते हैं. प्रश्न 9, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? उत्तर, जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए. प्रश्न 9, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ से गूंजना चाहिए? उत्तर, जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए. उत्तर, मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुंदर हैं. यहाँ वन उपवन फल फूलों से सुशोभित है. इस धरती में खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, जिसे भारत माता अपने मुक्त हाथों से बांट रही है. प्रश्न 1,
भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुंदर हैं। यहाँ वे वन उपवन फूल फूलों से सुशोभित है। इस धरती में खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, जिससे भारत माता अपने मुक्त हाथों से बांट रही है। प्रश्न 2, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? उत्तर, मातृभूमि में हरे भरे खेत और फल फूलों से भरे वन और बाग और यहाँ पर खनिजों का व्यापक धन है। यहाँ पर सुख संपत्ति है। इस प्रकार मातृभूमि स्वरूप सुशोभित है। प्रश्न 2, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? उत्तर, मातृभूमि के हरे भरे खेत और फल फलों से हरे भरे वन और बाग और यहाँ पर खनिजों का व्यापक धन है। यहाँ पर सुख संपत्ति और इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है। 4, 7, 8 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कवि भगवती शरण वर्मा के अनुसार मातृभूमि की विशेषता क्या है? उत्तर, मातृभूमि की गोद में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान व्यक्तियों जैसे सोए हैं। यहाँ खेत हरे भरे और सुहाने हैं। वन उपवन फल फूलों से युक्त ये मातृभूमि के अंदर खनिज संपत्ति का व्यापकता है। प्रश्न 2, मातृभूमि कविता में प्रकृति की समृद्धि का वर्णन किस प्रकार किया गया है? अथवा मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, हमारी मातृभूमि में दूर दूर तक सुहाने खेत हरियाली से भरे हुए हैं। सुंदर सुंदर फूलों और फलों से मातृभूमि के वन उपवन भरे हैं। साथ ही वह व्यापक रूप से खनिजों संपत्ति और मातृभूमि खुले हाथों से देशवासियों को अपनी अपार संपत्ति प्रदान कर रही है। अनुरूपता, वशित नाटक, चित्रलेखा, उपन्यास। शत शत दुरुक्ति, हरे भरे युग्म, बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञानदीप, हस्त हाथ पताका झंडा। 2 खंडों में जोड़कर लिखिए। तेरे उर में शासित गांधी, बुद्ध और राम। 2, फल फूलों से युक्त वन उपवन। एक हाथ में न्याय पताका, कोटि कोटि हम आज साथ में हैं। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। कवि मातृभूमि को डैश बार प्रणाम कर रहे हैं। कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। तो भारत माँ के हाथ में, भारत माँ के गोद में गांधी, बुद्ध और राम डैश शहीद। 3, वन उपवन डैश से युक्त है। वन उपवन फूल फूलों से युक्त है। डैश डैश हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है मुक्त हाथों से। सभी और डैश का नाद गूंज उठा है, जय हिंद का नाद उठा है। भावार्थ लिखिए। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञानदीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे रही माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में हैं। गूंज उठे हैं जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभूमि दो शत शत बार प्रणाम। उत्तर, भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथों में ज्ञानदीप है। यह ज्योति कवि जग का रूप बदलने के लिए भारत माँ से कह रहे हैं। भारत माँ के साथ आज हम कोटि कोटि भारतीयवासी जय हिंद का नाद सफल नगर और ग्राम में गूंज उठा है। इस प्रकार कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करता है। पद्य भाग को पूर्ण कीजिए। हरे भरे डैश 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 हुआ है डैश प्रणाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को सभी विद्यार्थी अपने साथियों को शेयर करिए। एसएलसी विद्यार्थी साथियों को शेयर किए।
ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರಿಯೋಡು ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಓಪನ್.